गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में हम आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 शावक बुद्धि को पढ़ेंगे। बच्चों, 4 नन्हे शावक थे, 4 छोटे शावक थे। उनके दिमाग निरंतर कुछ नया खोजने को आतुर रहते। देखिए बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं छोटे बच्चे बहुत ही चंचल होते हैं, तो वो भी ऐसे ही थे। उनके जो दिमाग थे निरंतर कुछ नया खोजने को आतुर रहते थे। माँ घर से बाहर निकलती तो वे भी कुछ नया खोजने को चल पड़ते। माँ उन्हें रोज़ समझाती, वे अच्छे बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाते, लेकिन करते अपनी मनमानी। देखिए बच्चों, जब भी उनकी माँ घर से निकलती तो वे भी पीछे पीछे कुछ नया खोजने को निकल पड़ते थे। माँ उन्हें रोज़ समझाती थी और वे अच्छे बच्चों की तरह सिर भी हिलाते थे, ठीक है, कि आपकी बात हम मानेंगे, लेकिन वो करते अपनी मनमानी ही थे। एक दिन माँ के बाहर जाते ही इन 4 खोजी खोपड़ियों ने सोचा कुछ नया खोजा जाए, लेकिन दिल में धुक धुक लगातार अम्मा कहीं फिर खोज में खबर में लेने ना आ धमके। लेकिन मन को हिम्मत बंधाई, अब आ ही जाएगी तो मार तो नहीं डालेगी। देखिए बच्चों, एक दिन जब उनकी माँ बाहर गई तो क्या किया, उन खोजी खोपड़ियों ने, उन शावकों ने सोचा कि कुछ नया खोजा जाए, लेकिन उनके दिल में कुछ धक धक भी हो रही थी, कहीं उनकी मम्मी कहीं उनकी अम्मा दोबारा से ना आ जाए उनकी खोज खबर लेने के लिए। लेकिन मन को हिम्मत बंधाई और उन्होंने कहा अगर माँ आ भी जाएगी तो हमें मार तो नहीं डालेंगी। खोपड़ियाँ कितनी देर डोली और डोलते डोलते कहाँ जा पहुँची। बच्चों, यहाँ पे खोपड़ियाँ किसको कहा गया है? शावक को कहा गया है, ठीक है, जो नन्हे शावक थे उन्हें कहा गया है। वो शावक कितनी देर डोले, घूमे और घूमते घूमते कहाँ जहाँ पहुँचे, कुछ होश ही न रहा, उन्हें कुछ पता न रहा। नज़ारे बिना ध्यान दिए ही पीछे छूट गए। जितने भी नज़ारे आ रहे थे उनके रास्ते में, उनके बिना ध्यान दिए ही पीछे छूट गए। कितने ही नदी या तालाब या फिर पेड़ पौधे आ रहे थे, वो सब पीछे छूट गए उनके बिना ध्यान दिए। क्या पता उनकी दृष्टि में दुनिया अब पुरानी पड़ गई थी, या नज़रों में कोई नवीनता ही नज़र न आई जो ध्यान खींच सके, या फिर उनको कोई भी ऐसी नई चीज़ नज़र न आई जो कि उनका ध्यान खींच सके। देखिए बच्चों, लुभावनापन भी तो आखिर बासी हो जाता है। कितना भी मनोहर दृश्य हो वो एक न एक दिन बासी हो जाता है। वो देखते देखते हम क्या कर देते हैं, हम बोर हो जाते हैं। तभी कुछ अद्भुत दृष्टिगोचर हुआ, तभी उन शावकों ने कुछ एक अद्भुत चीज़ देखी। चारों शावकों की आंखें फटी की फटी रह गई, मतलब कि वो दंग रह गए। एक विशालकाय जीव सामने ही लेटा कुछ दूरी पर सो रहा था। एक बड़ा सा जीव, बड़ा सा जानवर सामने ही कुछ दूरी पर सो रहा था। इन खोपड़ियों के सर के बराबर तो उनके पंजे थे। ये जो शावक हैं, इनकी जितनी खोपड़ी थी उतना ही उनके क्या थे, पंजे थे। किसके? विशालकाय जीव के। मोटे मोटे ताकतवर पैर, मोटी सी गर्दन और भीमकाय सर, करवट लिए सो रहा था। देखिए बच्चों, वो जो विशालकाय जीव था, ठीक है, उसके मोटे मोटे पैर थे, मोटी सी गर्दन थी और एक बड़ा सा सिर था, और वो करवट लिए सो रहा था। और उसकी लंबी सी दुम थी, एक लंबी सी पूँछ थी। चारों कुछ ऊंचाई पर थे, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं ना कि वो कुछ ऊंचाई पर है और ये एक चट्टान, छोटी सी चट्टान के नीचे सो रहा है। चारों डरकर। पीला जीव एक ढलान पर नीचे लेटा था, जैसे कि एक चट्टान है छोटी सी और इसके नीचे लेटा है। चारों डर कर सटकर खड़े हो गए, मतलब कि चारों डर कर एक साथ मिलजुल कर खड़े हो गए, लेकिन उस पर से दृष्टि हट ही नहीं रही थी उन शावकों की। क्या पता फिर कभी देखने को मिले या ना मिले, डरावना भी और आकर्षक भी। देखो बच्चों, ये जो जीव है वो डरावना भी है और आकर्षक भी है। आकर्षक इसलिए क्योंकि उन्होंने पहला ये जीव कभी देखा ही नहीं है। आगे देखिए बच्चों, तभी एक और दिल दहलाने वाला दृश्य दिखाई पड़ा। पीले जीव ने सोते ही जम्हाई ली और उसका
भाड़ जैसा मुंह खुल गया। देखिए बच्चों, तभी एक और दिल दहलाने वाला दृश्य दिखाई दिया। वो जो पीला जीव था, पीला जानवर था, उसने क्या ली? जमाई ली और उसका बड़ा सा मुंह खुल गया। 4 बड़े बड़े मांस उधेड़ देने वाले दांत एकदम से उजागर हो उठे। जब उसने मुंह खोला तो उसके वो 4 दांत नुकीले, जिससे वो बड़े बड़े मांस को भी उधेड़ देता है, वो दिखाई देने लगे। जड़ से नोक तक ऐसे चमके कि चारों नन्हे दिल दहल गए। वो दांत इतने चमक रहे थे जड़ से लेकर नोक तक कि जैसे ही उन शावकों ने देखा तो उन चारों का दिल दहल गया और वो एक दूसरे पर गिर पड़े, जैसे उनके पैरों की ताकत किसी ने निचोड़ ली हो। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और ढांढस बंधाया, एक दूसरे को तसल्ली दी कि पीला जानवर जाग नहीं रहा, सो रहा है। उसने तो बस इतना किया कि पीठ के बल अब उल्टा लेट गया, मतलब कि करवट लेके उल्टा लेट गया और उसके पैर आसमान ताकने लगे और जो उसके पैर हैं वो ऊपर की तरफ हो गए। देखिए बच्चों, चारों नन्ही खोपड़ियाँ डर अवश्य गई लेकिन भागी नहीं। वो जो शावक थे वो डर जरूर गए थे मगर वो भागे नहीं, बस पीले जीव को निहारती रहीं। डर भी अब कुछ कम हो रहा था। एक खोपड़ी में कुछ जिज्ञासा जागी, कुछ करने की जागी। बगल वाली खोपड़ी के कान में पूछा, इसकी गर्दन पर इतने घने बाल कैसे हैं? एक शावक ने दूसरे शावक से पूछा, इसके गर्दन पर ये इतने घने बाल, इतने ज़्यादा बाल कैसे हैं? बगल वाली भन्ना उठी, जो बगल वाली शावक थी वो एकदम से भन्ना उठी, झिड़क दिया, मतलब कि गुस्सा हो गई और उसको झिड़क दिया, चुप कर, और वह चुप हो गई। और जो दूसरी वाली शावक थी उसने कहा चुप कर, और वो दूसरी वाली शावक चुप हो गई। वह समय और स्थान विवाद बढ़ाने का नहीं था, बात को बढ़ाने का नहीं था। चारों खोपड़ियाँ उस ताकत के गट्ठर को देखती रहीं, तो बस देखती ही रहीं। वो उन्हें देखे ही जा रही थी। सांस लेने में उसका पेट फूल रहा था और चिपक रहा था। जब भी वो पीला जीव सांस ले रहा था तो उसका पेट फूल रहा था और अंदर को जा रहा था। ये खड़ा होगा तो कैसा लगेगा? एक खोपड़ी धीरे से बुदबुदाई, मतलब कि एक शावक धीरे से बोली, अगर ये खड़ा हो गया तो कैसा लगेगा? जब जागेगा तभी खड़ा होगा। एक अन्य ने धीरे से उत्तर दिया। एक अन्य शावक ने धीरे से उत्तर दिया, जब जागेगा तभी तो खड़ा होगा। फिर हम कब तक यहाँ रहेंगे? तीसरी खोपड़ी ने कुछ उकसाते हुए पूछा। तो हम तब तक खड़े रहेंगे यहाँ पे जब तक ये नहीं जागेगा। तो हमें इसे जगा दे। तो चौथी खोपड़ी ने तो जैसे अपने लोगों पर ही हथगोला फेंकने का प्रस्ताव पेश किया, मतलब कि एक चौथी शावक ने बोला कि क्यों ना हम इसे जगा दें। मतलब कि उन्होंने क्या किया, उन चारों शावकों को मारने का प्लान बना लिया था। ठीक है, ये खाता क्या होगा? एक ने पूछा, ये खाता क्या होगा? एक खोपड़ी ने विषय बदल दिया, टॉपिक बदल दिया। इसका बड़ा पेट पेड़ों से अंडे चुराने से तो भरता ना होगा। एक ने बोला, इसका इतना बड़ा पेट है, पेड़ों से अंडे चुराकर तो इसका पेट नहीं भर सकता। दूसरी खोपड़ी ने अपनी बुद्धि प्रदर्शित की, मतलब कि दूसरी खोपड़ी ने अपनी बुद्धि लगाई और बोला, ये उठ तो नहीं तो सकता नहीं, सॉरी, ये उड़ तो सकता नहीं। ठीक है, इसके पंख नहीं हैं, मतलब कि ये उड़ नहीं सकता, इसके पंख तो है नहीं। तीसरी खोपड़ी ने ध्यान देख अपनी विद्वता झलकाई, मतलब कि तीसरी खोपड़ी ने ध्यान से देखकर अपनी बुद्धिमत्ता झलकाई। लगता है इसे जगाना ही पड़ेगा। मतलब तीसरी शावक ने ध्यान से देखा और एक और बात बोली, लगता है इसे जगाना ही पड़ेगा। सबसे पहले जागने वाला प्रस्ताव रखने वाली चौथी खोपड़ी फिर बोली। सबसे पहले ये बात बोलने वाली चौथी खोपड़ी, चौथी शावक फिर बोली, इसे खड़ा देखना है।
तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको इसको खड़ा होते हुए देखना है कि खड़ा होता है तो कैसा लगता है, तो इसको जगाना तो पड़ेगा ही। ऐसा करने में तो जोखिम है। बगल वाली खोपड़ी बोली, बगल वाली जो शावक थी वो बोली, अगर हम ऐसा करेंगे ये तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। जोखिम क्या? क्या हम भागना दौड़ना नहीं जानते? तो एक और शावक बोली, इसमें जोखिम क्या है? क्या हम लोग भागना दौड़ना नहीं जानते? अगर ये कुछ करेगा तो हम भी भाग दौड़ लेंगे। मगर ये प्रश्न किया एक ने। तो देखिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज हम ये कहानी यहीं तक ही पढ़ेंगे। आज का आपका होमवर्क है कि आज जितना ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है, जितना ये पाठ मैंने आपको पढ़ाया है, आपको ये पाठ दोबारा पढ़ना है और इसके कठिन शब्दों पर क्या लगानी है? इसके कठिन शब्दों पर निशान लगाने हैं और अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू।